हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी हैं और वो बहुत नेगेटिव वास्तु दोष जो हैं वो बना रही हैं, जिसका आपको हो सकता है आइडिया भी ना हो। तो आज उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर आपके घर में ये सब चीज़ें हैं तो उसको इमीडिएटली रिमूव करें ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिलनी शुरू हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि अगर आपके घर में ये नेगेटिव चीजें पड़ी हैं जो कि एक वास्तु दोष बनाती हैं वो रिमूव हो सकें। सबसे पहले जो एक चीज वास्तु दोष क्रिएट करती है वो है पुराने कैलेंडर्स। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कई घरों में देखा है लोग पुराने पुराने कैलेंडर्स अभी तक अपने दीवारों पे, अपने फ्रिजेस पे जो है वो चिपका के रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी अगर एक कैलेंडर पे किसी भगवान की पिक्चर बनी हो तो उसको वो डिस्कार्ड नहीं करते, चाहे वो कैलेंडर 2 साल 3 साल 4 साल पुराना है, लेकिन वो उसको वहीं पर लगा के रखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। देखिए, किस डायरेक्शन में वो पुरानी डेट का कैलेंडर लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है आपकी लाइफ के ऊपर, आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर। जो एक पुराना कैलेंडर होता है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्या होता है आपकी लाइफ में नई चीज़ें होने में रुकावट आ जाती है। यू वॉन्ट गेट दी न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। हमारे फ़ोन में, वॉचेस में हर जगह कैलेंडर्स अवेलेबल होते हैं, बट अगर किसी को फिजिकल कैलेंडर्स का शौक है तो आजकल जो वो कैलेंडर्स आते हैं, जब एक पर्टिकुलर मंथ खत्म हो जाता है हम उसको पेज को टीयर कर देते हैं ताकि एक नया मंथ का पेज जो है वो नीचे से आ जाए। सो यू कैन यूज दैट कैलेंडर, क्योंकि देखिए अगर कैलेंडर बैकडेट का होगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स आपके लाइफ में लाएगा ही लाएगा। अगर मैं होलिस्टिक लिविंग, जो कि एक बहुत अच्छी स्टडी है, उसके हिसाब से भी अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी यही कहता है कि हैविंग old calendars are negative for your house or the energies in your house। अब बात करते हैं दूसरी चीज जो आपके घर में वास्तु दोष क्रिएट कर रही है, वो है कोई भी एक डिजास्टरस पेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टाइटैनिक की फोटो लगाई हुई है घर पे, किसी स्टॉर्म की पिक्चर लगाई हुई है, या कोई टूटे हुए घर की, जो कि आजकल लोग एस्थेटिक पेंटिंग्स के नाम पे ऐसी डिजास्टरस इमेजेस लगा देते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा एक वास्तु दोष है। मैंने कई घरों में देखा एक नेगेटिव सी, डिप्रेसिंग सी शिप रैक या हाउस रैक या कोई भी एक बर्निंग इमेजेस जैसी कोई पिक्चर्स जस्ट अपने घर को एक एस्थेटिक और एक मॉडर्न लुक देने के लिए लगा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर रही होती हैं, आपको पता भी नहीं होता। या फिर मैंने देखा कई घरों में गन्स की पिक्चर्स या गन्स के आर्टिफैक्ट्स दीवार पर लटकाए होते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप वो चीज़ साउथ वेस्ट में लगा देंगे तो आपके घर में रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो जाएंगे। नॉर्थ में लगाने से अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए, अगर आपके घर में ये डिजास्ट्रस इमेजेस या आर्टिफैक्ट्स आपके घर पे लगे हुए हैं, दीवारों पर लगे हुए हैं, या कहीं भी आपने कॉर्नर्स में रखे हुए हैं, तो गेट रिड ऑफ देम एज सुन एज पॉसिबल। देखिए, ये जो डिजास्ट्रस इमेजेस के पिक्चर्स, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक नेगेटिविटी को ट्रांसमिट करते रहते हैं, आपके आसपास की चीज़ें अनकंफर्टेबल बना देते हैं, और आप उन अनकंफर्टेबल सी चीज़ों को रियलाइज नहीं कर पाते। यू विल जस्ट कीप ऑन गोइंग इन दोज अनकंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर आपके घर में ऐसी डिजास्टर्स इमेजेस हैं, किसी शिप रैक की या किसी भी डिजास्टर की इमेजेस है जो कि एक एस्थेटिक लुक देने के लिए आपने लगाई हुई है, उसको इमीडिएटली रिमूव करें। देखिए, आपके घर का एनवायरनमेंट एक सेरीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, ना कि एक डिजास्टर्स पिक्चर्स या इमेजेस से भरा हुआ जो कि सारा टाइम एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर में फ्लो करती रहती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरी चीज जो कि आपके घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो है थॉर्नी प्लांट्स, यानी कि कांटेदार प्लांट्स। अब उनमें आते हैं कैक्टस, बुशेस, श्रब्स जैसे पौधे जिनमें कांटे लगे होते हैं, वो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देखिए, अगर आपको मैं प्रैक्टिकली बोलूं, व्हाट डज थॉर्न्स रिप्रेजेंट, कांटे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी कोई इंसान कोई चीज़ कांटेदार पौधे के पास जाता है, उसको टच करता है तो वो हर्ट हो जाता है।
इसी प्रकार अगर थॉर्नी प्लांट्स या कांटीले प्लांट्स आपके घर में होंगे तो आपके घर के रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट करेंगे। आपके घर में एक जो इंटीमेसी होती है फैमिली मेंबर्स के बीच में, आपके फैमिली के बीच में, वो खत्म हो जाएगी। इट विल मेक द एनवायरमेंट एंड द रिलेशनशिप्स इन योर हाउस हॉस्टाइल। बात बात पे लड़ाई झगड़े, बात बात पे फ्रस्ट्रेशन, ये ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थॉर्नी प्लांट्स इन योर हाउस। चौथी चीज जो कि एक और बहुत बड़ा वास्तु दोष है, वो है आपके घर का मेन दरवाजा ब्लैक कलर में पेंटेड होना। लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहे आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, चाहे आपके घर की एंट्रेंस परफेक्ट है, जितनी मर्जी अच्छी एंट्रेंस है, अगर उसका दरवाज़ा आप ब्लैक कर देते हैं तो वो आपको खराब रिजल्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी देना स्टार्ट कर देगी। तो कभी भी आपने अपनी एंट्रेंस का द्वार, एंट्रेंस का दरवाज़ा ब्लैक कलर में नहीं पेंट करना। अगली चीज़ के ऊपर बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए और तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दैट इज द ब्रोकन और द स्टॉप क्लॉक्स एट योर हाउस। अगर आपके घर में कोई घड़ी है जो रुक चुकी है या जो टूट चुकी है, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि समय से 10 मिनट घड़ी आगे रखते हैं या समय से 20 मिनट घड़ी पीछे रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आपके घर में घड़ी, क्लॉक हमेशा सटीक टाइम पर होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पर होनी चाहिए, ना आगे ना पीछे, और वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। देखिए, क्लॉक क्या रिप्रेजेंट करती हैं? क्लॉक्स एट योर हाउस रिप्रेजेंट्स द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपके घर पे घड़ियां रुकी हुई हैं, खराब हैं या टूटी हुई हैं, इससे क्या होगा? आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज रुक जाएंगी, आपका काम, आपका कैश फ्लो, ये सब रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपके घर पे कभी भी कोई भी क्लॉक खराब नहीं होनी चाहिए या रुकनी नहीं चाहिए। अगर वो रुक जाती है तो तुरंत इमीडिएटली उसमें नई बैटरीज, नई सेल्स डालें, और अगर खराब हो जाती है तो उसको इमीडिएटली आप चेंज करें, रिप्लेस करें। नेवर हैव अ स्टॉप्ड और अनफंक्शनल या नॉन फंक्शनल क्लॉक्स एट योर हाउस। अगली चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हैं खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, या वो चीज़ें जो खराब पड़ी हैं, आपके घर में यूज़ में नहीं आती हैं। कोई चीज़ खराब हो गई, कोई चार्जर खराब हो गया, कोई मशीन खराब हो गई, उसको आपने अपने घर के स्टोर रूम में जाकर डंप कर दिया। कोई चीज़ टूट गई या कोई कपड़े फट गए या कोई जूते टूट गए, उसको आपने अपने स्टोर रूम में जाके पाइल अप कर दिया, विच इज़ वेरी बैड। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष जो है वो क्रिएट होता है। पाइल अप चीज़ें नहीं रखनी, टूटी हुई चीज़ें, खराब चीज़ें नहीं रखनी। इससे क्या होगा? आपकी लाइफ में फोकस जो है वो खत्म हो जाएगा, ब्रेन फॉग, यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं होगी। आपने अपनी रूटीन कैसे मैनेज करनी है, आपने करियर में कौन से जाना है, या किस तरह से आपने चीज़ें मैनेज करनी है, वो ब्रेन फॉग आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है अगर आपके घर में ये वास्तु दोष क्रिएट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुराने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन। सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, कुछ दिन बाद वो पुराना हो जाता है और लोग क्या करते हैं, एक जगह पर न्यूज़पेपर इकट्ठे करते जाते हैं और महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। मैंने जैसा कि सबसे पहले बताया कि पुराने कैलेंडर्स नहीं होने चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, पुरानी घटनाएं, पुरानी डेट्स, पुराने आर्टिकल्स, कोई भी पास्ट से रिलेटेड चीज़, चाहे वो नेगेटिव है। देखिए, न्यूज़पेपर्स में मोस्टली चीज़ें नेगेटिव ही होती हैं, कहीं कोई वारदात हो रही है, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये नेगेटिव इवेंट्स आपने अपने घर में स्टोर करके रखे होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी जो है वो एमिट हो रही होती है, जो कि आपके घर के पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव वातावरण पे इफेक्ट करती है। तो अगर आपके घर पे ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, ओल्ड मैगजीन्स हैं, गेट रिड ऑफ देम एज सून एज पॉसिबल। देखिए, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी कुछ ऐसी चीज़ों पर जो आपके घर में बहुत वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। दीज थिंग्स शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको अपने घर में डेफिनेटली रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए मनी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ लेकर आएगा। सो टिल देन, हरे कृष्णा।